गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट्स। तो कल शाम को एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी कितनी वैकेंसी है, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहाँ से आप भरोगे फॉर्म, उसमें उस पर्टिकुलर जगह में वैकेंसीज कितनी है, ये पता करते हैं। ठीक है, चलिए। देखो टोटल पोस्ट कितनी है हमारे पास। टोटल पोस्ट तो आपके लिए 5180 है। 1409 क्या है, बैकलॉग है। बैकलॉग वैकेंसीज उन्हीं लोगों के लिए जो ऑलरेडी एसबीआई में है, लेकिन क्लर्क से नीचे वाली पोस्ट में है तो उनका प्रमोशन के थ्रू होता है। तो आप लोगों के लिए जो है वो सिर्फ 5180 ही है। ठीक है। और जो अपने पास आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आज ही से आप 6 अगस्त से 26 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी भर लेना आप लोग इसको। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएट है। और एक बात और ये कि 31/12/2025 के हिसाब से आपकी ग्रेजुएशन चेक करी जाएगी। मतलब ये कि अगर आप में से कोई लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में उसके फॉर्म, उसने पेपर तो दे दिया लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हो, क्योंकि आपका जो रिजल्ट होगा 31 दिसंबर से पहले आ जाएगा। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट 20 से 28 साल तक है। ठीक है, तो अगर आप 20 से 28 साल के बीच में हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट देखना यार, इस बार जो वैकेंसीज आई है ना वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हाफ से भी कम है। मतलब लास्ट ईयर का वैकेंसी देखते हो तो 14,000 के आसपास थी, 14,000 प्लस थी। और इस बार वैकेंसी कितनी है, इस बार वैकेंसी 6589 है। वैकेंसीज कम होने का रीजन एक ये भी हो सकता है कि सर हमारे पास क्या था, लास्ट ईयर इलेक्शन थे लेकिन इस बार कोई इलेक्शन नहीं है, इस बार वैकेंसीज क्या है, थोड़ी सी कम है यार। बाकी आप ये वैकेंसी का चार्ट है पिछले 7-8 सालों का। तो 2017 में तो सिर्फ 2043 वैकेंसी आई, उसके बाद एकदम से जंप करा था, फिर हल्का सा, फिर हल्का सा, फिर हल्का सा, फिर उस तरीके से थोड़ा सा और जंप हुआ था। इस तरीके से वैकेंसी तो लास्ट ईयर भी कम ही आनी थी, यानी सर 8,000 9,000 के आसपास ही आने थे, लेकिन वही बताया जैसे लास्ट ईयर इलेक्शन थे जिस कारण से वैकेंसी ज़्यादा रखी थी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6589 वैकेंसी भी थोड़ी कम नहीं होती। आप लोग थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ईयर आपका जो प्री का एग्जाम होगा ना वो इन 4 डेट को होगा, 20 को, 21 को, 27 या 28 सितंबर को होगा। इसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो अगले महीने अक्टूबर अक्टूबर में आ जाएगा या नवंबर की स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक। और जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा वो ठीक उसके 2 महीने बाद 15 से 16 नवंबर को हो जाएगा। ठीक है, यानी सितंबर में प्री एग्जाम होगा, उसी के कुछ टाइम बाद, उसी के अगले महीने रिजल्ट आ जाएगा, और उसी के अगले महीने मेंस का एग्जाम भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। तो अगर आप उत्तराखंड के हो तो उत्तराखंड में हमारे पास 127 वैकेंसीज है। उत्तर प्रदेश में इतनी, मतलब जहां से भी आप अप्लाई करोगे वैकेंसी देख के अप्लाई कर लेना, अपने कंफर्ट जोन के, अपने सॉरी कंफर्ट जोन बोला, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से भी। ऐसा भी नहीं कि सर आपने वैकेंसी देखी बहुत ज़्यादा तमिलनाडु साइड है, लेकिन क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर जगह की लैंग्वेज भी आनी चाहिए, है ना। तो तमिलनाडु में जैसे 300 प्लस वैकेंसी, तो ऐसा नहीं कि तमिलनाडु में भर दिया, वहाँ पे एक लैंग्वेज भी आनी चाहिए आपको। तो ये तो सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। तो आप उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या इस तरह से भर सकते हैं। हमारे नियरेस्ट यही पड़ते हैं, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड या हरियाणा, दिल्ली, ये हमारे नियरेस्ट स्टेट है, तो यहाँ से आप भर सकते हैं इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फीस फीस अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 750 आपकी फीस रहेगी। अगर आप SC ST PWD या एक्स सर्विस मैन हो तो आपकी जो फीस है उसमें कुछ नहीं देना भाई आपको, ठीक, फ्री है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या ओबीसी के हो तो आपको 750 देना पड़ेगा। बाकी आप अदर कैटेगरी से तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। हाँ, एग्जाम पैटर्न की चेंज करते हैं। रिसेंटली एसबीआई पीओ का भी हुआ था। तो एसबीआई पीओ में ना ये जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे 40 थे, बाकी 30 थे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपने पास जैसे लास्ट ईयर था वैसा ही सेम टू सेम है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 35 क्वेश्चन मैथ्स के, 35 क्वेश्चन हमारे पास रीजनिंग के हो जाएंगे। और सभी के लिए आपको 20 20 20 मिनट मिलेगा। ओवरऑल 60 मिनट का पेपर है। और कट ऑफ लास्ट ईयर अराउंड 68 के आसपास गई थी। इसको भी ध्यान पे रखना है यार, कि अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी रखना है। ऐसा ना हो कि आपके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से कम रहे भाई। ठीक है, चलिए। क्योंकि पिछले साल जो हमारे पास वैकेंसीज थी वो 14,000 के आसपास थी, तब जाके 68 गई है। तो इस बार तो वैकेंसीज हाफ से भी कम है। तो इस बार क्या है सर, कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर ही जानी है अपने पास। ठीक है, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन पिछली बार से ज़्यादा अच्छी रखना है यार आप लोग। अच्छा, तो लास्ट बात करते हैं सर इसके मेंस की बात करते हैं। मेंस में क्या है, मेंस में हमारे पास जनरल नॉलेज है भाई, जीए, फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है। क्वांट के 50 क्वेश्चन है। और रीजनिंग एबिलिटी या फिर कंप्यूटर, इसमें रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एबिलिटी दोनों है। तो इस तरीके का हमारे पेपर है। 35 मिनट, 35 मिनट, 45 45, यानी कुल मिला के आपके पास 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होगा ये एसबीआई कलर का। ठीक है, चलिए भाई। तो प्रिपरेशन रखना है, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास ना। कुल मिला के जितना टाइम आप, ऐसा नहीं कि सर इस पेपर का कलर प्री
का रिजल्ट के बाद आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्री के बाद आपको मेंस के लिए सिर्फ 1 मंथ मिलेगा, तो 1 मंथ में आप कुछ खास प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो आपकी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट होनी चाहिए, प्री की और मेंस की दोनों से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। क्वांट में, डीआई में स्पीड मैथ में फोकस करिए, सेम इंग्लिश में ही पैसेज पूसेज की फोकस करिए, और रीजनिंग में पजल्स इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा फोकस करिए जहाँ पर हमारे पास वेटेज ज़्यादा है। अपनी स्पीड में काम करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर साफ ही दिख रहा है कि सर 50 क्वेश्चन करने हैं आपको, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, लेकिन 50 क्वेश्चन करने 45 मिनट में, समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। तो आपकी स्पीड भी क्या होनी चाहिए, तो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को, लेकिन इतना भी नहीं होगा, कम से कम क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा हमेशा, मतलब कुल मिला के अभी आप प्रिपरेशन करिए, मॉक टेस्ट ही दे, आज से मॉक टेस्ट भी ट्राई करिए कि सर जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो अपने मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो वो भी ज़्यादा बढ़ाइए, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी आप लोग प्रिपरेशन करिए। तो जो भी आपके हम विश करते हैं आपको कि आपका जो सिलेक्शन हो जल्दी से जल्दी हो, और भाई तैयारी, अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी स्ट्रांग रखिए आप लोग, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कोई आपको कोई फॉर्म भरने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो सर आप इस पर मेल करिए, व्हाट्सएप करिए, जो ऑफिस का नंबर है उसमें आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यार, तैयारी करिए, थैंक यू, ओके।